We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। एक तरफ जहां रूस के अंदरूनी हिस्सों में यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने यूक्रेन युद्ध को और ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर डील की बातचीत भी अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग के आसार नज़र आ रहे हैं। यानी ये डील अब मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दोनों देशों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर पेच फंस गया है। ईरान का कहना है कि वो इनरिचमेंट करना नहीं छोड़ सकता, जबकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वो ईरान को रत्ती भर भी यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाज़त नहीं देंगे। यूरेनियम इनरिचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो परमाणु बम बनाने के लिए सबसे अहम है। इसके तहत यूरेनियम को शुद्ध करके उसे वेपन ग्रेड तक ले जाया जाता है, इस लेवल तक शुद्ध किया जाता है कि उससे एक वेपन बनाया जा सके, ताकि बम बनाया जा सके। ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये पूरी डील ही खटाई में पड़ सकती है, और इस डील के खटाई में पड़ने का मतलब है युद्ध, क्योंकि अमेरिका का दोस्त और ईरान का कट्टर दुश्मन इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकता। अभी हाल ही में ट्रंप का बयान आया था कि ईरान के साथ डील को लेकर कोई अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन फिर अचानक से ही ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप को यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाज़त ना देने का बयान देना पड़ा। दरअसल मसला ये हुआ है कि ईरान और अमेरिका की डील को लेकर एक समाचार एजेंसी एक्सियोस में खबर छपी, और इस खबर के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को जो प्रस्ताव दिया है उसके हिसाब से इस प्रस्ताव में ईरान को एक लिमिटेड मात्रा में एक लो लेवल का, लो ग्रेड का यूरेनियम प्रोलिफरेशन की इजाज़त दी जाएगी, जो कुछ समय के लिए ही होगी। साथ ही ईरान के परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से बंद कराने की मांग भी नहीं की गई है। ये प्रस्ताव ट्रंप सरकार के सार्वजनिक रुख से अलग है। प्रस्ताव के पहले विटकॉफ, जो कि ट्रंप के स्पेशल इन्वॉय हैं, और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जीरो प्रोलिफरेशन और परमाणु सुविधाओं को पूरी तरीके से नष्ट करने की बात कही थी, लेकिन जब ये प्रस्ताव आया तो बात कुछ और निकली। इस खबर के मुताबिक ये प्रस्ताव ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से ईरान को दिया गया था। बाद में जब ये खबर सामने आई तो फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ये दावा किया कि अमेरिका किसी भी सूरत में किसी भी तरह से यूरेनियम को इनरिच करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमारे संभावित समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम प्रोलिफरेशन की कोई इजाज़त नहीं होगी। उनके इस बयान के बाद इस सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका की लीडरशिप ये तय ही नहीं कर पा रही है कि आखिर ईरान के साथ किस तरह की डील करनी है। वहीं दूसरी ओर इस मसले पर ईरान भी कतई झुकने को तैयार नहीं है। पिछले सप्ताह ही इस डील में शामिल ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था और एक बड़ा बयान दिया था। विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा था और सख्त लहजे में बात करते हुए कहा था कि ईरान यूरेनियम संवर्धन की कार्यक्रम को रोकने की शर्त पर अमेरिका के साथ कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं करेगा। हमारे बीच अभी भी बुनियादी मतभेद हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं। अमेरिका ईरान में यूरेनियम इनरिचमेंट में विश्वास नहीं करता है। यदि उसका यही मकसद है तो कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल ईरान को अमेरिका पर से भरोसा उठ गया है। ईरान का अमेरिका पर भरोसा ईरान ने किया था। दोनों देशों के बीच 1979 से लेकर दुश्मनी है, लेकिन 2015 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब ईरान ने अमेरिका पर भरोसा किया था और एक बड़ी न्यूक्लियर डील की थी। उस डील को ईमानदारी से ईरान ने निभाया था और परमाणु बम बनाने के करीब बढ़ते हुए अपने कदमों को रोक लिया था। लेकिन साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे पहली बार, तब ट्रंप ने इस डील को ख़त्म कर दिया था। ईरान पर और ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई थी, जिसके बाद से ईरान ने फिर से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे। और अब तो खबरों के मुताबिक ईरान एक नहीं बल्कि 9 से 10 परमाणु बम बनाने के करीब है। ईरान ने सीक्रेट तरीके से अपने यूरेनियम भंडार को हथियार ग्रेड के स्तर के करीब पहुंचा दिया है। ईरान का अगला कदम अब परमाणु बम बनाने का ही होगा। उसके बराबर उसको बनाने के लिए जो भी सामग्री जमा करनी है वो हो सकता है। यूएन के परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के बढ़े हुए यूरेनियम के भंडार का खुलासा किया है। ईरान इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम रखने वाला एकमात्र गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है।
जानकारी के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम हालिया समय में जमा किया गया है, जिसे 60% तक इनरिच किया जा चुका है ऑलरेडी, और वो प्रक्रिया चल रही है। ये 90% के हथियार ग्रेड के स्तरों से कुछ ही कम है। IAEA की पिछली रिपोर्ट के बाद ईरान के यूरेनियम भंडार में 133.8 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। ये 50% तक की वृद्धि है। UN की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम का कुल भंडार है वो 9,247.6 किलोग्राम का है, जो फरवरी के बाद से 953.2 किलोग्राम ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 42 किलोग्राम 90% अगर इनरिच्ड यूरेनियम होता है तो उससे एक परमाणु बम बना लिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर ईरान अपने वर्तमान यूरेनियम भंडार को 90% तक यानी वेपन ग्रेड के लेवल तक इनरिच करने में कामयाब हुआ, या हो सकता है वो हो भी चुका हो, क्योंकि 60% तक इनरिचमेंट की खबर तो काफ़ी पुरानी थी, तो अगर ऐसा होता है तो वो 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम उसके पास होगा। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने कहा है कि ईरान एक सफल परमाणु परीक्षण को पूरा करने के बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं है। यानी ईरान जब परमाणु बम बनाने के इतने करीब आ चुका है तो फिर वो अपने इस अभियान को पूरी तरह से तो नहीं रोक सकता। हाँ, इसमें कमी ज़रूर ला सकता है, इसको धीमा जरूर कर सकता है, लेकिन ये बात अमेरिका के दोस्त इजराइल को कतई मंजूर नहीं है। इजराइल तो मानो इंतजार में बैठा है कि कब अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत नाकाम हो और कब वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दे। खबर तो ये है कि बस नेतन्याहू के आदेश का इंतजार हो रहा है। इजराइल की फौज ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों दावा किया था कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोका है ताकि बातचीत से कोई नतीजा निकल सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान की जो बातचीत होगी और जो नतीजा निकलेगा उससे इजराइल भी सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने देना नहीं चाहता है। इजराइल को टेंशन इस बात की है कि अगर एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए या उसको बनाने की क्षमता आ गई तो फिर इस इलाके में पावर का बैलेंस बदल जाएगा। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका को चिंता है कि इजराइल बिना किसी पूर्व चेतावनी के ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि PM यानी इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू आदेश दिए जाने के सिर्फ 7 घंटे के भीतर ही ऐसा हमला किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले में एक ऑफिशियल अमेरिकी सोर्सेज के हवाले से बात करते हुए खबर छापी है। इस रिपोर्ट में ईरान के साथ अमेरिका की परमाणु वार्ता के बीच आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान के जो मेन यूरेनियम एनरिचमेंट के जो फैसिलिटीज़ हैं उस पर हमला करने के प्लान बनाया है ताकि इस बातचीत को डीरेल किया जा सके, या ऐसी धमकी भी नेतन्याहू दे रहे हैं। तो जाहिर है यूरेनियम एनरिचमेंट एक ऐसा मसला बन गया है जो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग करा सकता है। हो सकता है ये जंग भले ही इजराइल और ईरान के बीच में हो, लेकिन इसमें अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे बड़े मुल्कों के भी या तो सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल होने की पूरी संभावना है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।